समीर का मतलब क्या होता है? लोग मुझसे अक्सर मेरे नाम का मतलब पूछा करते थे। अब जहां तक मुझे पता है, समीर का मतलब साथी या कंपेनियन। थोड़ा आयरॉनिक है, बिकॉज आई लिव अलोन। पर अकेले रहने के जितने नुकसान हैं उतने ही फायदे भी हैं। फायदा ये है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। और शायद नुकसान भी यही है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपका अपना कहने को सिर्फ आपकी खामोशी और आपका खालीपन। आसपास के लोग सिर्फ भीड़ हैं और आसपास की आवाजें सिर्फ शोर। एक वक्त की आज़ादी, ये सुकून अच्छा लगता था। पर उसके बाद ये खामोशी चुभने लगी। एक सवाल सा उठने लगा मन में। जिंदगी के मुकाम अगर किसी के साथ बांट ना पाओ तो फिर उनका क्या मतलब है? ये चुभन कब तड़प बन गई और ये तड़प कब मजबूरी, पता नहीं चला। इस हालात में मैंने भी शायद वही गलती करी जो मेरे जैसे हजारों नौजवान करते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। They momentarily reduce pain, stress, and anxiety. किसी भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की तरह ही एनबीसीज को भी एक प्रिस्क्राइब्ड डोजेज में ही कंज्यूम करना चाहिए। पर मैं उस वक्त इतना बेबस था कि मुझे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। और इस लापरवाही की कीमत भी मैंने ही चुकाई। I overdosed on NBCs and lost all sensation in my left hand, जहां मैं इंजेक्शंस लिया करता था। दर्द क्या, अब कुछ भी महसूस नहीं होता इस हाथ को। कभी कभी सोचता हूं कि कितना भद्दा मजाक कर सकती है जिंदगी। अपना खालीपन मिटा न सका तो अपना एक हिस्सा ही मिटा दिया। क्या करूं, किससे लड़ूं, और लड़ूं भी तो भला क्यों? जो बचा कुचा है वो भी खो दिया तो। शिकायत से क्या होगा, आगे बढ़ो। कितनी आसानी से कह देते हैं ना लोग। खैर, आगे बढ़ने की कोशिश की मैंने। किसी
सेल्फ हेल्प किताब में पढ़ा था मैंने, जब भी किसी से कोई शिकायत हो तो बस उसे एक खत में लिख डालो। नाराजगी है तो जाहिर करो, दुख है तो बांटो और भड़ास है तो बस निकाल दो। लेकिन आपका गुनहगार अगर कोई और ना हो तो? बरसों से सिर्फ खुद के साथ रहने के बाद भी कभी खुद से जुड़ नहीं पाते हम। ये मौका है खुद से मिलने का, और कोशिश करने में क्या ही जाता है। कम से कम अपना कोई हिस्सा तो नहीं लगा रहा ना मैं दांव पे। डियर समीर, हैंडराइटिंग कुछ जानी पहचानी सी लग रही होगी ना। मैं तुम्हारी जगह होता तो बहुत कंफ्यूज होता, पर यकीन मानो थोड़ा सब्र रखोगे तो शायद सब साफ साफ समझ में आ जाए। समीर, दोस्त कितने हैं तुम्हारे, या फिर ऐसे लोग जिनसे अपने मन की बात बांट सको? 2, 4? मेरे पास एक भी नहीं है, और शायद सब ऐसे ही चला तो तुम्हारे पास भी नहीं रहेंगे। मेरा यकीन मानो, मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। मैं वो हूं जो मैं चाहता हूं तुम्हें कभी ना बनना पड़े। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी आजादी मेरी बेबसी है। तुम मेरा कल हो और मैं तुम्हारा। आज से 6 साल बाद तुम्हें ये खत ना लिखना पड़े, बस यही मेरी दुआ है। फिर मिलेंगे।
डियर समीर, उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे होगे। 6 साल बाद वाले समीर की ज़िंदगी में कुछ ऐसा खास नहीं है, वरना ज़रूर बताता मैं तुम्हें। सोचो कोई कितना अकेला होगा कि वो खत भी लिखे तो खुद को ही। पिछले 1-1.5 साल में मैंने काफ़ी कुछ गंवाया है समीर, इस अकेलेपन को दूर करने की कोशिश में। पर तुम तो हर रोज़ वहीं बैठते हो ना, ठीक उसके सामने। कुछ कुछ कहते क्यों नहीं? अदिति नाम है ना उसका। ऐसा क्या है जो तुम्हें रोकता है, और क्यों? सच बताऊं तो सिर्फ कल के लिए अफसोस पाल रहे हो तुम। कुछ और ना सही तो शायद एक दोस्त ही कमा लोगे तुम। और सच मानो यार, दोस्त बेहद जरूरी होते हैं। मेरे हैं नहीं ना, सो तजुर्बे से बता रहा हूं तुम्हें। इसे बदल सकते हो तुम, सिर्फ तुम। समीर का मतलब पूछते होंगे ना लोग तुझसे। समीर का मतलब साथी। मेरा साथ दे दे यारा, अपना साथ दे दे।
डियर समीर, माफ़ करना मैं तुम्हें दोबारा खत लिख रहा हूँ। बस तुम्हें एक बात बतानी थी। 23 जनवरी 2025 सुबह के 11:15 पे अदिति इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की। एक रेयर बीमारी, संभलने का वक्त ही नहीं दिया हमें। पर मैं मान गया यार तुम्हें। एक झटके में पूरी दुनिया बदल के रख दी तुमने। तुम जीत गए यार, पर मैं सब हार गया। तुम्हें ना पाने का दर्द था ना, मुझे खो देने का है। तुम्हारे लिए एक ख्वाहिश थी वो, पर मैंने तो अपनी दुनिया बना लिया था उसे। पता है ऐसा क्यों हुआ? मुझे पता है। तुमने उसे अपने आज में नहीं जीता समीर। यू चीटेड टाइम। बजाय कि तुम अपनी परेशानियों को आज फेस करो, तुमने अपना बीता हुआ कल बदलने की कोशिश की। तुम्हारा अपना सिर्फ तुम्हारा आज है। ना तुम्हारा हक अपने बीते हुए कल पे है और ना अपने आने वाले कल पे। जो करना है आज करो। जो शिकायतें हैं आज जाहिर करो, जो ख्वाहिशें हैं आज पूरी करो, जो बदलना है आज बदलो। आज बदलो। मैं एक खत तुम्हें इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, नहीं। मैं अपनी तकलीफ से आज डील करूंगा, पर मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूं कि तुम भी अपनी परेशानियों से आज ही जूझोगे। मुझे माफ करना समीर। आई एम सॉरी।